मॉड्यूलर किचन बना रहे हो, आइडिया नहीं है कि लगभग खर्चा कितना आ जाएगा आपको, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगा, आप कैसी भी किचन बनाओगे, मॉड्यूलर सेमी मॉड्यूलर, लगभग लमसम कितना खर्चा आएगा, उसमें मटेरियल क्या क्या लगने वाला है वो पता चल जाएगा। सामने आप एक मॉड्यूलर किचन देख रहे हो, ये सामने मॉड्यूलर किचन है, ठीक है। पहले मैं बताता हूं आपको इसको बनाने में हमें कितना खर्चा लगा। हमने मटेरियल खुद से लाके दिया और लेबर चार्जेस पे वो दिया। लेबर चार्जेस भी बताऊंगा। मटेरियल की लिस्ट आप सामने देख रहे हो, मटेरियल अच्छी क्वालिटी का, सब ब्रांडेड मटेरियल था, कोई मतलब अनब्रांडेड नॉन ब्रांडेड चीज नहीं थी, ड्यूरो की प्लाई थी, सब चीजें अच्छी थी। तो इसका खर्चा बता देता हूं पहले कि कितना आया, फिर मैं आपको बताऊंगा आपकी कैसी भी किचन हो उसको बनाने का खर्चा कितना आएगा और मटेरियल क्या यूज करोगे तो फिर कितना खर्चा आएगा, सब कुछ डिटेल दे देता हूं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। देखो सबसे पहले मॉड्यूलर किचन आ गई हमारी। मटेरियल जो हमने लाया एक अच्छी क्वालिटी का 1,25,000 रुपए का हमारा मटेरियल आ गया था, जिसमें मैं आगे बताऊंगा क्या क्या क्वालिटी कौन सा ब्रांड यूज किया। फिर जो लेबर हमारी लगी वो 360 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमारी लेबर लगी थी इसको मॉड्यूलर किचन को बनाने में। सिर्फ कौन सा जो बोर्ड का काम हुआ था। तो कुछ जो कैबिनेट बने थे, ऊपर आपने देखा कुछ ऐसे कैबिनेट थे, नीचे काउंटर के कुछ ऐसे कैबिनेट थे, इस तरफ भी थे। टोटल वो 88 स्क्वायर फीट थे, ठीक है। 88 स्क्वायर फीट थे। नापते कैसे हैं इस पे वीडियो आ चुकी है, वो डिस्क्रिप्शन में रहेगी। तो 360 रुपया हमसे लेबर चार्ज था, 88 स्क्वायर फुट थे वो काउंटर ऊपर नीचे। तो हमारे कुछ कितने 32,000 रुपया लेबर का खर्चा पड़ा था। कितना 32,000 रुपया 8x10 की किचन में। तो अगर आपकी किचन होगी तो इतना ही 80 या 90 या 100 स्क्वायर फीट होगा अगर 8x10 की किचन है। जो हमने चिमनी यूज की वो सन फ्लेम कंपनी की चिमनी थी। कौन सी? सन फ्लेम। आप किसी की भी उठा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें 14,000 रुपए की 14,000 की वो चिमनी मिली। फिर हमें जो सिंक उसमें फिट हुई है वो 7,000 रुपये भी मिली, हैंडमेड, और 2 बॉक्सेस वाली है, काफी अच्छी सिंक है। इस पे भी वीडियो है, कौन सी सिंक लेनी चाहिए वो भी देख सकते हो। जो काउंटर का ग्रेनाइट था वो ब्लैक कलर का हमने लिया, 160 रुपए पर स्क्वायर फीट था और 60 स्क्वायर फीट हमारे काउंटर पे लगा। एल मतलब सी शेप में वो काउंटर था, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो हमारा कितना लगा? कुछ 60 स्क्वायर फीट। तो 160 रुपए का, तो कुछ 10,000 रुपए का हमारा ग्रेनाइट आया था। फिर हमारा लेबर का खर्चा उस ग्रेनाइट को फिक्स करने का 58 रुपए पर स्क्वायर फीट मोल्डिंग के साथ उसने लिया, फिट भी किया, मोल्डिंग भी की। तो 60 स्क्वायर फीट था हमारा ग्रेनाइट, तो 55 रुपए उसने लिया। तो हमारा ये 55 रुपए रेट था। तो हमारा कुछ 3,300 रुपया उस ग्रेनाइट को फिक्सिंग का चार्ज आ गया। फिर जो टाइल वर्क किया है आपने देखा, ग्रेनाइट के ऊपर जो साइड में टाइल वर्क था वो कुछ हमारा कितना 100 स्क्वायर फीट था। तो 18 लेबर हमारी आई 1800 की, और जो 100 स्क्वायर फीट हमारी टाइल लगी उसका मटेरियल का रेट था, कजारिया की टाइल थी, 5500 की टाइल आई। तो कुछ 1,98,000 मतलब कुछ 2 लाख रुपया हमारा लग गया 8x10 की किचन को बनाने में, स्टार्ट से एंड तक। मतलब सिर्फ प्लास्टर हुआ था, जो उसके मतलब टोटल काम किससे हुआ है, इसमें मार्बल नहीं यूज किया है, जो पार्टीशन हमने की प्लाईवुड से हुई है। तो ये पूरी डिटेल में आपको देता हूं, मैं दिखाता हूं कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन की और क्या क्या ध्यान रखा। तो नॉर्मल जो किचन मॉड्यूलर किचन बनाई जाती है, मैं देखता हूं कि जो पार्टीशन की जाती है, जैसे काउंटर है उसके नीचे की पार्टीशन मार्बल से की गई है। लेकिन हमने वहां पे जो ये 8x10 की किचन आपने देखी, यहाँ पे टोटल ड्यूरो का बोर्ड यूज किया जिसकी लाइफ टाइम वारंटी मिलती है। तो हमें मॉइस्चर कुछ किसी का कोई टर्माइट का कोई दिक्कत नहीं था, तो हमने ड्यूरो का बोर्ड लगाया। और मेरे ख्याल में मार्बल की जगह आपको यहाँ जो बोर्ड रहता है उससे पार्टीशन करवाओगे तो आपके चैनल भी अच्छे से बैठते हैं, वो खराब भी नहीं होते, और जो आपकी बास्केट है वो लाइफ टाइम चलती हैं। नहीं तो मार्बल में क्या होता है, थोड़े टाइम बाद जो आपके चैनल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं और बास्केट हिलने लग पड़ती है। तो मेरे ख्याल में आपको पार्टीशन हमेशा किससे करवानी है? बोर्ड से करवाओ, भले वो ड्यूरो कंपनी को हो, ग्रीन पैनल के, ग्रीन प्लाई के, कोई भी कंपनी हो, लेकिन जो गारंटी देते हैं लाइफ टाइम की वो बोर्ड लगाओ और काफी अच्छा लुक मिलेगा। जो नेक्स्ट चीज हमने इसमें की, जो ट्रेडिशनल हैंडल्स आते हैं जैसे मॉड्यूलर किचन में यूज करते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो, मोस्टली आप पहले यही देखोगे सेमी मॉड्यूलर किचन जो रहती है, जब आज से पहले जो मॉड्यूलर किचन रहती थी वहां ये हैंडल्स लगाए जाते थे। लेकिन हमने यहाँ क्या किया, जी प्रोफाइल लगाई। तो जी प्रोफाइल से क्या हुआ, लुक जो है इनहेंस भी हुई और देखने में काफी ज्यादा अच्छी लगी। और अगर हम प्राइस की बात करें, जो अच्छा आप अगर हैंडल लेने जाते हो वो महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू जी प्रोफाइल। जी
जी प्रोफाइल की एक लंबी सी पट्टी आती है 8 से 10 फुट की, उसको कटिंग करके लगाया जाता है। तो उसमें वेस्टेज भी आपको संभाल के चलो तो काफी अच्छा खर्चा पड़ता है और देखने में काफी अच्छी लुक मिलती है। हैंडल्स के टूटने का डर रहता है, लेकिन जी प्रोफाइल एक बार अच्छे से फिक्स हो गई तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। लेकिन जी प्रोफाइल अगर आपको लगवानी है, पहले ही मॉड्यूलर किचन वाले को बोलना पड़ेगा कि जी प्रोफाइल के लिए जगह रखना, नहीं तो वो कटिंग कर लेगा हैंडल के हिसाब से, तो फिर जी प्रोफाइल लगाना मुश्किल हो जाएगी। तो जी प्रोफाइल यूज की है, काफी अच्छी लुक है। जब आप इसको लेने जाओगे देख लेना ग्रेड, इसमें अच्छा से अच्छा ग्रेड देखना। कलर में कॉम्प्रोमाइज कलर आपको इसमें गोल्डन मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, फिर आपको और ब्रॉन्ज कलर मिल जाता है। तो काफी अच्छे कलर मिलते हैं और देखने में काफी अच्छा ये लगता है। और जो बोर्ड आपको यूज करना है, मैंने जैसे पहले बताया, ड्यूरो का करो, ग्रीन प्लाई का करो, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का, और जिसकी लाइफ टाइम वारंटी हो, जहां 20 से 25 साल की वारंटी हो, कि वो पानी से खराब नहीं हो, टर्माइट उसको नहीं करे या उसको आग नहीं लगनी चाहिए। तो बोर्ड वही यूज करना, क्योंकि दीवारों में मॉइस्चर होता है, तो अगर बोर्ड को मॉइस्चर लगा तो थोड़े टाइम बाद फूल जाते हैं और खराब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देनी है। और जो भी मटेरियल यूज करना है, भले वो आपको चैनल यूज करने जिन पे हमारे बास्केट लगेंगी, तो आपको अच्छी कंपनी के हिंदवेयर के यूज करो। जब मैं आपको क्या करता हूं 4-5 कंपनी के नाम बता देता हूं, उसी कंपनी का मटेरियल यूज करना है। कोई भी मटेरियल A to Z मटेरियल आप उन्हीं कंपनी का यूज करोगे तो आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी। तो जो चैनल वगैरह हैं वो हिंदवेयर के मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग लेना। दूसरा हैफले कंपनी है, कुचिना है, फेवर है, हेटिच है। तो ये 4-5 कंपनी है। इन कंपनी के मटेरियल, क्योंकि ये इनका काम ही क्या है, आपके लिए मॉड्यूलर किचन का सामान बनाना, और जो जिसमें स्पेशलिस्ट होता है उसका मटेरियल हमेशा अच्छा रहता है, ISO रहता है, क्वालिटी का रहता है। तो इन 4-5 कंपनी को आप नोट कर लो। अगर आपके एरिया में ये कंपनी का माल मिलता है तो लगाओ, बाकी आपको क्वालिटी देख के ही मटेरियल यूज करना है। तो ये चीज ध्यान रखोगे तो आपकी जो किचन की लाइफ है वो बढ़ जाती है। मोस्टली जो क्या होता है, किचन खराब कहां से होते हैं, जो डड्डू कब्जे रहते हैं, जो सॉफ्ट क्लोजिंग रहते हैं या चैनल रहते हैं, तो ये लूज पड़ जाते हैं थोड़े टाइम बाद। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि अच्छी क्वालिटी का आपके यूज नहीं किया, क्योंकि वियर टियर होते हैं, रोज उनसे काम लेना है हमें, चैनल रोज बास्केट खोलनी है, रोज डड्डू कब्जे को खोलना है, जो ऊपर आपके काउंटर्स रहेंगे, तो उससे क्या होता है वो लूज हो जाते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी के यूज किए होंगे, जिनमें अच्छे से बोल्ट लगे होंगे, तो वो जल्दी खराब नहीं होंगे। तो क्वालिटी का मेन ध्यान रखना ही है, क्योंकि 1 से 2 लाख रुपए खर्च करते हो आप छोटी मोटी किचन पे, तो ये चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। बाकी एक दिक्कत आती है, जो चिमनी आप लेते हो तो चिमनी का ध्यान रखना जितनी आपका किचन का साइज होगा, क्योंकि M³ के हिसाब से आती है कि 1 मिनट में ये 1200 kg पर M³ धुआं खींचती है। जहां मतलब कैपेसिटी रहती है, वो आपको इलेक्ट्रिशियन से पूछ लेना ना, जहां तो इस पे वीडियो बनाई हुई है वो देख लेना कौन सी आपको चिमनी लेनी है। दूसरी चीज आप ध्यान रखना, हमेशा डिजाइन करवाना आपकी मॉड्यूलर किचन बनाने से पहले कि आपकी मॉड्यूलर किचन दिखेगी कैसे, क्योंकि जब वो बना देता है तो दिक्कत आती है। पहले फोटो देख लेना, जहां उसका एक ब्लूप्रिंट देख लेना कि आपकी दिखने कैसे वाली है, नहीं तो बाद में दिक्कत रहती है। तो ग्रेड A की किचन कौन सी हो गई, काफी अच्छी फिनिशिंग रहती है, शाइन रहती है, मतलब जहां पे आर्कलिक किचन जो शीट्स रहती हैं वो यूज की जाती है। मैं आगे बताने वाला हूं। ये आगे 2600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मटेरियल प्लस लेबर पड़ जाएगा। ग्रेड B की किचन जहां 1800 रुपया 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। ग्रेड C की किचन 1350 रुपए पर स्क्वायर फीट। आगे पता चलेगा कौन कौन सी रहती है। अगर ऊपर से बताऊं, मोस्टली इंडिया में लोग ग्रेड B ही बनाते हैं। आजकल ग्रेड B का ट्रेंड हो गया, पहले ग्रेड C बनाते थे लोग, आजकल ग्रेड B में चले गए हैं। और ग्रेड A वहां बनता है जहां थोड़ा ज्यादा पैसा है, यहां थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेते हैं, जहां ओपन किचन रहती है वहां मॉड्यूलर किचन पे ग्रेड A जाते हैं। और ग्रेड A का 2600 मिनिमम है, यहां 2700, 2800, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक चला जाता है। लेकिन ये 2 रेट सेम आपको यहां मिल जाएंगे। अब समझो इनमें है क्या। ग्रेड B समझो पहले। ग्रेड B की किचन है, 10x10 की किचन है, उसका खर्चा निकालते हैं। यहां पे ब्रांडेड प्लाई लगाई जाएगी। ब्रांडेड प्लाई कौन सी होगी? सेंचुरी की होगी, ड्यूरो की होगी, कोई भी कंपनी है। लेकिन यहां पे किया क्या जाएगा, एक प्लाईवुड आता है जिसकी 20 साल गारंटी होती है, 22 साल होती है, 23 साल होती है। तो वो प्लाईवुड यहां यूज की जाएगी। होता कुछ नहीं है उसको, मतलब उसमें लिखा होता है कि पानी से भी नहीं खराब होगी, 20 साल तक गारंटी देते हैं, 20 साल तक। वो ब्रांडेड प्लाई यूज की जाएगी। यहां पे PVC शीट्स लगाई जाएंगी। एक आता है माइका, एक PVC शीट, एक होती है आर्कलिक शीट्स। तो ये मीडियम वाली PVC शीट्स जैसे सामने आप देख रहे हो, ये PVC शीट्स होती हैं। मतलब इसमें शाइन काफी ज्यादा लुक आती है, एक मतलब चमक सी रहती है ऑलवेज, और स्क्रैच के थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं। और अंदर
बोर्ड के अंदर हम व्हाइट शीट यूज करने वाले हैं। बाहर हमारी पीवीसी शीट रहेगी, अंदर व्हाइट शीट रहने वाली है। जो हिंजेस रहेंगी वो हाइड्रोलिक रहेंगी, ज्यादा मोस्टली हमने हाइड्रोलिक लगाई हैं, वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। दूसरी हिंजेस भी रहेंगी, डड्डू कब्जा जिन्हें बोला जाता है, तो अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे जिनकी 10 से 15 साल गारंटी होगी। ठीक है, एक अच्छी कंपनी के हम किसी के भी उठा लेंगे, स्पाइडर के या कोई भी कंपनी। तो फिर जो स्टील बास्केट रहेंगी वो हम स्टील की ही लगाएंगे, लेकिन 304 ग्रेड लगाएंगे, अच्छी कंपनी की लगाएंगे, कोई ब्रांडेड कंपनी की। अगर इसमें ग्रेड बी में कुछ लोग इनोटेक भी जाते हैं, जब इनोटेक लगाओगे, स्टील बास्केट नहीं लगाते हो आप, तो उसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लेना आप। मैं आगे बताऊंगा कैसे। उसमें हम इसमें स्टील बास्केट ही पकड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी की 304 ग्रेड की। और सिंक हमने ली थी 6,000 रुपए की, डबल सिंक 6,000 रुपए की। चिमनी इसमें जो यूज करने वाले हैं 13,000 रुपए की चिमनी थी। क्लियर? तो हमें जो खर्चा पड़ा 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा, 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा। अगर आप इनोटेक यहां लगाओगे तो यहां 1650 कर लेना। स्टील बास्केट लगा रहे तो 1550 मटेरियल का, 300 रुपया लेबर और 1850 रुपया हमें वो किचन बनाने में खर्चा आ गया 10 बाई 10 की। जो किचन थी 10 बाई 10 की किचन थी, यहां उसके वो लगे, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, यहां भी लगे बोर्ड। ऊपर जो काउंटर था 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 2 फुट उसकी हाइट थी, यहां भी 2 फुट हाइट थी। नीचे का भी 2 फुट उसकी हाइट रखी गई थी, 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे। तो 10 10 20, तो 20 इंटू 2 40 स्क्वायर फुट ऊपर हमारा हुआ था, 40 स्क्वायर फुट नीचे हमारा हुआ था। टोटल हो गया था 80 स्क्वायर फुट। तो 1850 अगर हम रेट पकड़ते हैं, इस किचन को मैं दिखाऊंगा, जल्द दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1850 पकड़ते हैं तो 1,48,000 रुपया हमारा लमसम खर्चा आ जाता है इस पे। और बाकी होता है डिमांड, आप जितनी क्वालिटी चेंज करोगे, अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना रेट बढ़ता जाता है। लेकिन लमसम 10 बाई 10 की किचन 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाती है ग्रेड बी की, अगर ये चीजें यूज करते हो। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की किचन में क्या होता है, एमडीएफ यूज किया जाता है। मोस्टली नहीं करते हैं लोग आजकल एमडीएफ, उनको थोड़ा आइडिया हो गया है कि नहीं करना है हमें। लेकिन नॉर्मल ब्रांड की प्लाईवुड आती है, एक प्लाईवुड आती है जिसके अंदर पहले से व्हाइट माइका होता है, बाहर से प्लाईवुड रहती है। जहां जो भी कोई अच्छी कंपनी होगी आसपास की, तो कोई भी नॉर्मल ब्रांड है जो आपको गारंटी दे देते हैं 5-6 साल की, मतलब ज्यादा गारंटी नहीं देते नॉर्मल ब्रांड, तो उसका लगाएंगे। और यहां जो माइका रहेगा, माइका मोस्टली बाहर की तरफ लगाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का, मतलब 1,000 रुपए की शीट हो गई, 900 रुपए की, 800 रुपए की शीट लगाई जाएगी, माइका लगाया जाएगा, पीवीसी शीट या एक्रिलिक शीट नहीं लगेगी। जो हिंजेस रहेंगी नॉर्मल ब्रांड की हिंजेस रहेंगी, कोई वारंटी उनकी नहीं देते हैं जो लगाने वाले हैं। स्टील बास्केट रहेंगी, 304 ग्रेड ही रहेंगी, लेकिन ब्रांड कोई नॉर्मल ब्रांड रहेगा। सिंक और चिमनी, इसमें भी हमारी जो सिंक थी वो कुछ 5,000 रुपए की सिंक थी। चिमनी जो थी हमारी वो लगाई थी 11,000 रुपए की चिमनी, ठीक है, हिंदवेयर की। तो इसमें जो आपका खर्चा, मटेरियल का खर्चा पड़ा था 1,050 रुपए, लेबर चार्ज सेम था, 1,350 रुपए हमारा मटेरियल पूरा था। तो किचन हमारी 880 स्क्वायर फीट अगर बनती थी वो, तो अप्रॉक्स 1,08,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है उस किचन को बनाने में। मतलब आपको 40 से 50 रुपया, 50,000 रुपया कम खर्चा आता है। लेबर चार्ज सेम रहता है, मटेरियल का रेट यहां गिर जाता है अगर क्वालिटी चेंज करते हो, ठीक है। बाकी फेविकोल वगैरह ये सब चीजें सेम है। मेन खर्चा होता है हमारी किचन में प्लाईवुड का। अगर आप जैसे ग्रेड बी की प्लाईवुड थी वो आती है 40 से 50,000 रुपए की, ठीक है। कितने? 40 से 50,000 रुपए की। जो हमारी ग्रेड ए में यूज होती है प्लाईवुड वो आती है कुछ 60,000 तक। और जो यहां प्लाईवुड यूज हो रही है वो आपको मिल जाएगी 30 तक, 25 से 30,000 रुपए में। क्लियर? यहां खर्चा बचता है फिर माइका में, यही थोड़ी चीजें। तो 1,08,000 रुपए हमारा खर्चा आएगा। ग्रेड ए की, इसमें तो आप जितना पैसा है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। ग्रेड ए में मेन एक्रिलिक किचन रहेगी जिसकी शाइन बहुत ज्यादा रहती है, आपको लगेगा कि ग्लास की लैमिनेशन की हुई है किसी शीट पे। टोटल हमारा एक्रिलिक रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी वाले प्लाईवुड रहती है, ड्यूरो हो गया, सेंचुरी हो गया, ये देते हैं। ये 55 से 60,000 रुपए में आपको बोर्ड लग जाएगा यहाँ पे,
ठीक है, 55 से 60,000 रुपए में 10 बाई 10 की किचन में। तो ये आपको लाइफ टाइम गारंटी देती है प्लाईवुड पे। जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा, यहां इनोटेक चैनल यूज किए जाएंगे। इनोटेक चैनल थोड़े महंगे रहते हैं, तो वो इनोटेक चैनल यहां यूज किए जाएंगे। हाइड्रोलिक्स यूज किए जाएंगे, हिंजेस यूज की जाएंगी, हाफले कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड है, और वो कहेंगी कि हम गारंटी देते हैं 10 साल या 15 साल, कुछ नहीं आपके इसको होने वाले। हैंडल्स की जगह जी पट्टी यूज की जाएगी। बाकियों में हैंडल्स यूज किए गए थे, ग्रेड बी में भी हैंडल्स थे और ग्रेड सी में भी हैंडल्स थे, तो यहां जी पट्टी यूज की जाती है, जो सामने आप देख रहे हो जिससे पूरा खुल रहा है। ठीक है, तो इसमें मतलब हर चीज, ये रेट जो है मतलब लगा लो 2200 रुपया मटेरियल का रेट था, 400 रुपया लेबर लगाने का ले जाती है, तो 2600 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है। लेकिन इसमें ये रेट बढ़ा सकते हो आप, ये बढ़ता जाता है। अगर इसमें जो इनोटेक चैनल्स हैं, इसमें 20-30 किस्म के मतलब वो आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, इसमें रेट बढ़ता जाता है। बाकी अगर 80 स्क्वायर फीट की अगर वो किचन थी 2600 रुपये, मतलब 2,08,000 रुपये हमारा लगता है, मतलब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लग रहा है ग्रेड सी से। ये चीज देख रहे हो, और ये बढ़ता जाता है।